अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं ग्रामर्षि पंडित राम कुमार पांडे जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। हमारे गांव से लेकर ये पूरा क्षेत्र जिस विद्यालय में शिक्षा अर्जित करता आया है और अभी तक कर रहे हैं, मैं इस विद्यालय की पावन माटी को प्रणाम करता हूं। हमारे अभिभावक आदरणीय श्रद्धेय एमएलसी हैं, हमारे पूर्व में सांसद थे, लेकिन हम उन्हें आज भी अपना सांसद मानते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर हरगोविंद पांडे जी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अनुपम भैया का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनका बहुत स्नेह प्रेम मुझे सदैव इस जनपद में मिलता रहता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री राकेश तिवारी जी, आदरणीय राजेश विश्व सर, मैं आप सभी को विशेष अभिवादन करते हुए भरत भैया की गरिमामयी उपस्थिति, आदरणीय प्रदीप पांडे जी, हम आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए, मेरे बारे में बताया गया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। हमारे अयोध्या से भी आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय पूर्व और महामंत्री जी की उपस्थिति में आपको भी विशेष प्रणाम करता हूं। मेरे बारे में बताया गया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं अपने घर के आंगन में हूं। समय की अपनी एक मर्यादा है। ये मंच आदरणीय श्री जमुना प्रसाद उपाध्याय जी तक पहुंचना है। कैसे होते हैं हमारे देश के सैनिक, मैं बिना किसी भूमिका के उनका परिचय बांटता हूं और मुझे अपने घर के इस आंगन में कितना प्रेम मिलता आया है, आज वो प्रेम मैं फिर लेना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी बहुत प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी भी कुछ हाथ खामोश है। मैं अपनी युवा शक्ति की तरुणाई को देखना चाहता हूं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा को त्यागा करते हैं। रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नति सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के प्रणाम करता हूँ। बहुत आभार। थोड़ा इधर के लोग भी आप अपने हाथों को निकालिएगा अपनी जेब से, मैं अनुरोध करता हूँ। बहुत प्रणाम करता हूँ और कुछ एक अंतर दिखाना चाहता हूँ। बाल मुकुंद भैया, आपका भी प्यार चाहता हूँ। मैं 10 वर्षों का सांसद जी एक अंतर रखना चाहता हूँ कि लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े कैंट के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का बहुत प्रणाम करता हूं। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं। मुझे अभी मेरे अंबेडकर नगर की वो तालियां मिली नहीं है, तो अंबेडकर नगर मुझे सदैव देता आया है कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं। जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत माँ से प्यार नहीं। जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं। जनगण मन अधिनायक जय हो, जिनको अंगीकार नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूँ, यह सीना ठोक के बोलूंगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक और महत्वपूर्ण विषय से जोड़ना चाहता हूं।
मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेकिन विषय पर बात करूंगा। विषय से इधर नहीं जाऊंगा, ये वादा करता हूं मैं एक जिम्मेदार मंच पर। साथियों, जब हमारी बहनें 36 टुकड़ों में कटकर फ्रिज और सूटकेस में भरी जाने लगी, तो आप अगर अपनी तालियों से अनुमति दें तो मैं देश की एक बड़ी समस्या का हल पूरे देश से निकालकर मेवाड़ में देने में यदि सफल होता हूं, तो मैं आज इस प्रांगण में आपका अभूतपूर्व प्यार देखना चाहता हूं कि धर्म अभियान, मेरी जो मातृशक्ति मेरी बहनें हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना। जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। देश बदल कर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं। प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लब्धे हाथ नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो। बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक और अंतर रखता हूं, फिर एक रचना विशेष से जोड़ता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। सांसद जी, आपने उस समय प्रतिनिधित्व किया, ये गौरव हमारे जनपद को आपके रूप में प्राप्त है कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। बोलवा तालियां कमजोर है सया। मैं अगली पंक्ति पे अवसर देता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया। इधर का भी मन चाहता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांति के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी। अगली पंक्ति पर तालियां उधार मत रखना। भारत भूखा नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। बेसवार प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक रचना विशेष के लिए आदरणीय श्रद्धेय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी का आदेश है, वो रचना आपके बीच है। मित्रों, बहुत प्रणाम करता हूं। हमने एक नई रचना जिसे जमुना दद्दू का आदेश है, मैं उनके आदेश पर इस मंच पर रखना चाहता हूं। 1947 में हम सब जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ हमें क्या मिला? एक बंटवारे का दंश, एक नई कविता विभाजन मैं आज आपके बीच रखना चाहता हूं। अंबेडकर नगर में पहली बार पढ़ रहा हूं। देश के मंचों पर मुझे बहुत प्यार मिलता है इस रचना पर। आज मैं अपने आंगन में भी आपका प्रेम और आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं बिना किसी भूमिका के प्रारंभ कि उन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है। प्रदीप पांडे जी सुनिएगा। उन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है। उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। उन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है। उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। काश तिरंगे की छाया में झेलम रावी बहने देते। हम सब जैसे भी रहते थे तुम वैसे रहने देते। अमृतसर का ननकाना तक सीधा आना जाना था। भारत का भूगोल चतुर्दिक हमको भव्य सजाना था। कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों के सपनों को तोड़ दिया। जिन घावों ने मरहम चाहा उन घावों को फोड़ दिया। आजादी की
की शाम ढली, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ ने कविता हो गई, आपकी तालियां चाहता हूं। कुछ ने पूरी मनमानी की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं नाम भी ले सकता था, लेकिन अंबेडकर नगर की ये संस्कार है। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया, किसने अधिकार दिया था आपको? आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया? आजादी की दुल्हन को क्यों बंटवारे का घाव दिया? कैसे हम विश्वास करें इस झूठे व्यर्थ कथानक पर? 1/3 हिस्सा बांटा आबादी के मानक पर, लेकिन अब स्थिति देखो तो लगता है हम चले गए। पुरखे अपनी आस्तीन में सांप पालकर चले गए, पुरखे अपनी आस्तीन में सांप पालकर चले गए। भारत को खुशियां देनी थी, तालियों का घनत्व बढ़ाना, भारत को खुशियां देनी थी, लेकिन तुमने शौक दिया जिनको अब चाहे उधर चाहे इधर। भारत को खुशियां देनी थी, लेकिन तुमने शौक दिया जिनको अपने घर जाना था उनको कैसे रोक दिया? जिनको अपने घर जाना था उनको कैसे रोक दिया? पुरखों ने जो पीड़ा दी है उस पीड़ा को सहना है। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है, भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। जैसे को तैसा दुनिया में हमें दिखना ही होगा, जहरीले सांपों का हमको मंत्र सीखना ही होगा। सरकारों की ओर न देखो आशा भरी निगाहों से, अपने कांटे साफ करो तुम खुद ही अपनी राहों से। इस आंगन की तुलसी से है जिनको कोई प्यार नहीं, ऐसा धोखा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं, ऐसा धोखा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ये धरती शेखर सुभाष अशफाक भगत के प्रण की है, बच्चों ने बंदूकें बोई ऐसे भीषण रण की है। आजादी के दीवानों का सपना अब साकार करो, जिनको भारत में रहना है भारत की जयकार करो, जिनको भारत में। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ और एक अंतिम 3 मिनट की रचना पढ़कर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं ये बात हर मंच पर एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज इस पावन मंच पर मैं देश के एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव रखना चाहता हूं। एक 7-8 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। मैं इस कविता पर अब आपका कोई आक्रोश नहीं बल्कि आपकी संवेदनाएं चाहता हूं। आदरणीय सांसद जी, मैं ये दावा करता हूं यदि आप सबकी संवेदनाएं मुझे संवेद रूप से प्राप्त हुई तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आपकी आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां प्रारंभ करता हूं कि पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए। पापा, एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं और एक शहीद का बेटा किस तरह से उसका त्याग करता है। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म गुइचा मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुइया मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुजिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने, बहुत आभार, पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती है। मैं इस पावन मंच पर एक शहीद के परिवार की प्राचार्य की सबसे सच्ची तस्वीर रखने जा रहा हूं, आपका मैं मन मांगता हूं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी,
पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की था नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं तो थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी आकाश भर तालियों के बीच में विदा चाहूंगा। पापा उस दिन ओढ़, मैंने ये दिन देखा है तब लिखा है। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी। धड़के शमशीर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे के, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे। हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे संभव है, लेकिन मैं एक सैनिक का बेटा हूं तो मेरा ये मानना है कि हमें ये प्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वापस फिर तुम कब आओगे। उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।